क्या मरौरा में आज तक, ठीक बात कहा इन्होंने कि आपकी जब से सरकार है बिहार में, क्या बिहार में आज तक एक सुई का कारखाना लगा? शर्म की बात है कि 80 करोड़ अभी भी आप जनता को अनाज दे रहे हैं। आप असमर्थ हैं रोजगार देने में, शिक्षा देने में। मरौरा में बिजली की व्यवस्था है, लेकिन एगो बड़ियार पानी हो जाला तो रसूलपुर फीडर बंद हो जाला, का तो पानी लाग गई। कहीं इनका गांव में तार झूल के लटक जाला, अब फॉल्ट रहेला 24 घंटा, का तो पोझी में तार गिर गई। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम अभिनंदन है और मैं अभी मरौरा विधानसभा क्षेत्र में हूं और सारण जिला से करीब 30 या 35 किलोमीटर की दूरी पे है। हम लोग अभी चीनी मिल के प्रांगण में ही इस चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किए हैं और हम आपको प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस के बारे में बता दें। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में जा रही है, वहाँ के लोगों से समस्याओं से रूबरू हो रही है और क्या मुद्दा रहेगा इस विधानसभा चुनाव में उसको लेके हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग लोकेशन पे जा रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र के 4 से 5 चौराहे पे जा रहे हैं, वहाँ की महिलाओं से, वहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और एक शाम को चौपाल का आयोजन कर रहे हैं जिसमें जनप्रतिनिधि हैं वो मंच पे होंगे और सामने जनता होगी, उनसे सवाल पूछेगी। लगभग पिछले चुनाव में क्या मुद्दा रहा था, उस पर काम हुआ है कि नहीं, उन सभी मुद्दों पे बातचीत हम लोग करेंगे और आगे क्या इनका एजेंडा रहेगा, क्या ब्लूप्रिंट होगी, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे और जनता पूछेगी, उसका जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा जनप्रतिनिधियों को। आगे हम मरौरा विधानसभा क्षेत्र के बारे में बता दें कि ये वही धरती है जहाँ 90 के दशक में 1904 में चीनी मिल यहाँ स्थापित हुआ था। उसके बाद 1994-95 तक चला, उसके बाद 97-98 में ये चीनी मिल बंद हो गया और इस पे हम लोग रिपोर्ट भी तैयार किए हैं, बहुत अच्छा बनाए हैं रिपोर्ट, उसको भी हम लोग दिखाएंगे। आगे क्या होगा इस पे भी हम लोग बातचीत करेंगे यहाँ के जो विधायक हैं। चलिए अब हम मंच पे जो उपस्थित है उनका नाम बता देते हैं। जितेंद्र राय हैं विधायक आरजेडी से, नागेंद्र राय हैं भाजपा से, अभय सिंह है जनसुराज से, रामबाबू सिंह हैं भाकपा से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, गामा सिंह जदयू से हैं। आप अपनी जनप्रतिनिधियों के लिए ताली बजा दें। उसके बाद हम लोग एक शपथ ग्रहण करेंगे अभी, क्योंकि चूंकि चुनाव है बिहार में तो वोट देने का अधिकार है, तो उसको लेके भी हम लोग इस पे हम लोग एक शपथ ग्रहण करेंगे। आप लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, आप लोग भी खड़े हो जाइए। सभी लोग अपना दायां हाथ उठाएं और मेरे साथ दोहराएंगे जो बोलेंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। अब एक नारा लगाएंगे, मैं बोलूंगा बिहार जागे, आप लोग बोलेंगे देश आगे। बिहार जागे, देश आगे। बिहार जागे, देश आगे। बिहार जागे, देश आगे। चलिए अब आप लोग एक एक मिनट का समय लेते हुए आप अपना इंट्रो देंगे, पहचान बताएंगे और उसके बाद प्रभात खबर का ये इस मुहिम के बारे में, इस पहल के बारे में भी आप लोग बताएं अपने जनता के सामने। जी नमस्कार। हेलो, हाँ जी नमस्कार। मैं नागेंद्र राय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और बहुत दिन से मैं इस मरौरा की धरती पर मरौरा के लोगों की सेवा कर रहा हूँ। हम लोग मोदी जी जिस प्रकार से देश में काम कर रहे हैं, वो जिस प्रकार जनता के नेता हैं, जन जन के नेता हैं, उनके कार्यों को, उनके सपनों को हम लोग भी पूरा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मरौरा में अभी तक दुख की बात है कि विकास के साथ जनता का समर्थन नहीं मिला है और जिसका परिणाम है कि अभी विगत ये मरौरा औद्योगिक नगरी कहलाती थी। बिहार के नक्शे क्या, देश के नक्शे और विश्व के नक्शे पर इसका नाम था। जो एक आदमी का नहीं तो बहुतों का दोष है कि एक एक करके सभी फैक्ट्रियां बंद हो गई।
आज हम लोग उसी धरती पर इकट्ठा हुए हैं, क्यों फैक्ट्री बंद हुई और मढ़ौरा का फिर भविष्य क्या होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद। चलिए राम बाबू जी। मैं राम बाबू सिंह, सीपीआई डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। हम सबसे पहले प्रभात खबर के इस कार्यक्रम के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि इस इलेक्शन के दौर में ये लोग हमारे दरवाजे तक पहुँचे और हमारी भावनाओं को अपने अखबार में साया करने का काम करेंगे। अभी जो वर्तमान में परिस्थिति है वह सबसे बड़ी परिस्थिति है मढ़ौरा के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, इसलिए कि हमारे पूर्वजों के माध्यम से हमारी धरोहर रही है। और जब जब कभी भी सांप्रदायिक दंगे की आहट सुनाई पड़ी है तो हमारे पूर्वज इसमें आगे बढ़ कर के हिस्सा लिए हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भारतीय आज़ादी के संग्राम का सबसे बड़ा नारा था, उस नारे को कार्यरूप देने में आगे बढ़ कर के काम किए। हमारे यहाँ संवेदनशील धरती रही है नगरा सांप्रदायिकता की, और उस जमाने में 46-47 के ज़माने में यहाँ बड़े पैमाने पर पूरे देश में जल रहा था, हिंदू मुस्लिम के आग में जल रहा था। और वैसे सूरत हाल में उस इलाके के एक नौजवान नंदेश्वर पांडे घोड़ा पर चढ़ करके और उस इलाके में घूम करके और उस इलाके में सांप्रदायिक दंगा होने से रुका। इन सभी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी कम समय लेते हुए एक मिनट में अपना बस इंट्रो देना है और इस प्रभात खबर की पहल के बारे में बताना है। और प्रभात खबर की जो पहल हो रही है उसके प्रति तो मैंने आभार व्यक्त कर ही दिया है जी, इसलिए आप हमारे विधायक। मैं जितेंद्र कुमार राय, बराबरा विधायक, और प्रभात खबर के द्वारा यह कार्यक्रम कराया जा रहा है। निश्चित रूप से सभी टीम के साथियों को मेरी तरफ से शुभकामना है। चूंकि अभी हाल में चुनाव होना है और जिस प्रकार से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है हर विधानसभा में पूरे बिहार में, तो निश्चित रूप से हमारे मतदाता जागरूक होंगे और अधिक से अधिक मतदान करने का काम करेंगे। और जो आप शपथ करा रहे हैं मतदान के लिए, वो भी एक अच्छी पहल है। इसलिए मैं आप तमाम टीम के सभी साथियों को बधाई देता हूँ। मैं गामा सिंह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष। मैं प्रभात के सारे टीम को आभार प्रकट करता हूं कि इस पावन धरती पर, माँ गढ़देवी के धरती पर आप लोगों का आगमन हुआ है। इससे जो आप लोग अभी जो शपथ दिलाए हैं, ये बहुत अच्छा कार्य है, जन जन में जाएगा। सब लोग को ये एहसास हो रहा है। ये बहुत बहुत इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। जी, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। मैं अभय सिंह, इस मढ़ौरा विधानसभा के एक छोटे से प्रखंड नगरा का मूल रूप से निवासी हूँ और आप सबों के बीच आज इस जन संवाद में उपस्थित हुआ हूँ और प्रभात खबर के इस टीम को के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ उपस्थित होकर के और इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम लोगों को जागृत करने का और जनता को अपने हक की बात और अपना प्रश्न जनप्रतिनिधियों के सामने रखने का अवसर दिया है। इसके लिए आप लोगों के प्रति आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ की प्रमुख मुद्दों के बारे में बात करेंगे और उन सभी लोगों से सबसे पहले विधायक जी से हम राय लेंगे इस पे। हमारी टीम जब क्षेत्र में घूम रही थी तो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया जल जमाव, सड़क, चीनी मिल का मुद्दा तो पूरे इस विधानसभा क्षेत्र में आग की तरह पकड़ा हुआ है। सब लोग बस चीनी मिल चालू हो जाए तो रोजगार मिलेगा। युवाओं के लिए रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है इस विधानसभा क्षेत्र में। उसके बाद ब्लॉक में हम लोग गए थे तो वहाँ भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे दिखाई दे रहा था। वहाँ के अधिकारी आम लोगों से पैसा की डिमांड करते हैं। एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए करीब
10-12 दिन से एक महिला दौड़ रही थी, तो उससे भी हम लोग बातचीत किए हैं। उससे वो गरीब है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आम लोग हैं, जिसकी मतलब जो कागज के काम है, कागजात हैं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वो सब समय पे नहीं बन पा रहा है। तो ये मुद्दा एक निकल के आया, अस्पताल का मुद्दा निकल के आया, समय पे इलाज नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर जो है वो रात को गायब मिलते हैं अस्पताल में, तो ये भी मुद्दा निकल के आया। तो इन सभी मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे इस विधानसभा क्षेत्र में। तो सबसे पहले मैं विधायक यहाँ के हैं जितेंद्र राय, उनसे इस पे मैं टिप्पणी लेना चाहूंगा। तो जितेंद्र जी आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आप चीनी मिल की चर्चा कर रहे हैं जी, तो आपको पता होगा कि चीनी मिल भारत सरकार के अधीन, जी, और ये प्रचार समय समय पर फैलाया गया कि लालू जी के सरकार में चीनी मिल बंद, जबकि बिहार में लालू जी की सरकार, केंद्र में दूसरी सरकार। दूसरा बात, औद्योगिक हर चुनाव, जब विधानसभा का चुनाव आता है तो चीनी मिल की आवाज आती है। तो जो हमने करीब से देखा कि लालू जी ने अपने रेल मंत्री काल में रेल इंजन कारखाना यहाँ देने का काम किया। उसका एक ही मकसद था कि मरहौरा जो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, उसकी भरपाई हो सके। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो रेल इंजन कारखाना का स्वरूप लालू जी ने देने का काम किया, 2014 के पहले, चूंकि वो रेल इंजन कारखाना पीपीपी मोड पर बनना था और ये गवर्नमेंट में उसका टेंडर हुआ, और बाद के दिनों में एनडीए की सरकार आई और मेक इन इंडिया के तहत डालकर उसको, इसका एक पार्ट रोजा में, एक पार्ट गांधीधाम में खोल दिया गया। तो मरहौरा के साथ हमको लगता है कि अगर पुराना स्वरूप जो लालू जी ने सपना देखा था और जिसका शिलान्यास मरहौरा में किया था, अगर उस पर काम हुआ रहता तो मरहौरा में कई कारखाने आपको नजर आते। अब रही बात, अब तीसरा रहा कि चीनी मिल का अभी कुछ जमीन बिहार सरकार के द्वारा बियाडा को दे दिया गया। कुछ जमीन पर पावर ग्रिड बन रहा है 40 एकड़ पर, और अभी कुछ बात हो रही थी, कुछ साथी ने कहा कि नीति आयोग ने बाकी जमीन के नीलामी के लिए निकाल दिया है। तो अब ये विषय है कि जो लोग ये मांग कर रहे हैं वही लोग सरकार में थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 15 में आकर यहाँ पर कहने का काम किए थे कि मैं चीनी मिल चालू कराऊंगा। 2005 में इसी मैदान में हम भी उसमें आए थे, सुशील मोदी जी आए थे शिलान्यास करने, हजारों हेक्टेयर किसानों को ईंट जलाना पड़ा था। तो ये चुनाव के समय केवल चीनी मिल का चर्चा करने से कब तक चलेगा? और जहां तक बात है, अगर आप हमसे पूछिएगा एक विधायक की हैसियत से, तो मैं जहां तक जानता हूं कि चीनी मिल शहरी क्षेत्र में खुल ही नहीं सकता। आज जो भारत सरकार का कानून है एनजीटी का, तो कोई ग्राउंड बनता है कि यहाँ पर खुलेगा। जिस दिन चीनी मिल यहाँ खुला था 1904 या 2 में, उस समय मरहौरा ग्रामीण क्षेत्र था, तो ग्रामीण क्षेत्र में चीनी मिल खुला था। अब ये समय के हिसाब से नगर पंचायत हो गया। अब इन चीजों को हर चुनाव में लाया जाता है और इसको प्रचार में लाया जाता है कि चीनी मिल चालू करो। तो जो लोग डबल इंजन में हैं, इस पर स्पष्ट उनको बयान देना चाहिए। चलिए नगेंद्र जी बताइए, लालू जी के सपना जो देखे थे उसको मेक इन इंडिया में डाल के उसको इस काम को किया जा रहा है, या आरोप लगा रहे हैं जितेंद्र राय। और उसके बाद मैं भी सुना था इस चीज को। 2015 में यहाँ यहीं पे आए थे मरहौरा में प्रधानमंत्री मोदी, और ये पूरे देश के लोग जानते हैं, ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने बोला था कि इस मिठास को मैं वापस लाऊंगा और आके यहीं पे बैठ के चाय पीऊंगा। क्या अभी तक कुछ हुआ है? देखिए, अभी विधायक जी ने कहा, पहले तो आपकी बात को खत्म करूं कि 2015 में जब मोदी जी आए थे और बड़ी विश्वास और आशा के साथ उन्होंने कहा भी था, लेकिन 15 में हमारी सरकार नहीं बनी। दुख की बात है कि सरकार नहीं बनी और जिसका परिणाम हुआ कि जो वादा किया गया वो नहीं हो पाया।
और 15 क्या 20 क्या जैसे विधायक जी ने बोला है कि केंद्र के अधीन आता है चीनी केंद्र नहीं, आप अपनी जिम्मेदारी को हटाने के लिए हम केंद्र किसी को फेंके। चीनी मिल खोलने के लिए सरकार बनेगी तभी चीनी नहीं, मिल आप सुन लीजिए, चीनी मिल खोलने के लिए कोई केंद्र की जरूरत नहीं है। चीनी मिल के लिए इच्छा शक्ति क्या अगर आपके पास है 2015 के बाद फिर नीतीश कुमार भाजपा में आए। नागेंद्र भाई इतना दिन से इच्छा शक्ति को क्यों मारे हुए? चालू करा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जनता का आशीर्वाद आपके साथ है तो आपको करना चाहिए। हम लोग आपके साथ रहेंगे। देखिए, रेलवे कारखाना खोलने से यहाँ की आम जनता को फायदा नहीं हुआ और अंग्रेज देखिए, मैं पुनः बोल रहा हूँ, हूँ ये मैं वो कागज यहाँ पर अगर समय दीजिएगा तो ला के रख दूंगा कि जब रेल इंजन कारखाना का निविदा निकला तो उसका जो स्वरूप था वो स्वरूप में अगर यहाँ काम हुआ रहता तो वहाँ पर हम जो जान रहे हैं मॉल खुला रहता, हम जान रहे हैं वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खुला रहता, हम जान रहे हैं वहाँ पर मेडिकल व्यवस्था होता। जी कंपनी के लोग आके ये बात कह के गए थे, लेकिन जब यहाँ से 2 पार्ट काट के आप लोग देख रहे हैं हावड़ा रेल इंजन आप कह रहे हैं और रेल इंजन पर रेल इंजन पर मेड इन रोजा लिखा हुआ है, उसके बाद भी आप जनता को भरमाना चाहते हैं। कब तक आप रेल इंजन पर मेड इन मरहावड़ा लिखवाते तब ना हम समझते कि मरहावड़ा का है। तो आप जब प्रमाणित कर रहे हैं कि मरहावड़ा का जो हक है उसको मारने का काम आप लोग किए और आप ही चर्चा कर रहे हैं कि चीनी मिल, तो ये तो किस तरह की बात है, दोहरी बात हम समझ नहीं पाते। मरहावड़ा की धरती और मोदी जी जब से आपको आए थे सिवान में, आपको आश्चर्य होगा और आप गर्वान्वित होने वाले हैं कि आप इस क्षेत्र के विधायक और यहाँ से 145 इंजन अफ्रीका जा रहा है। अच्छा, उसमें हम यही बात बोलना चाह रहे हैं। अरे उसमें बाल महाराज का मर्जा खेले होली, हम पूछना चाहते हैं आपसे कि रेल इंजन का शिलान्यास लालू जी की है, योजना लालू जी रोकिए 1 मिनट बोल लेने दीजिए। पीपीपी मोड पर वो स्थापित हुआ और उस कंपनी के द्वारा दूसरे देश की कंपनी से एग्रीमेंट करके अगर इंजन बेचा गया तो इसमें मोदी जी का क्या योगदान है, थोड़ा हमको समझाइए। आप क्या चाहते हैं कि मोदी जी या नीतीश जी इंजन बेचेंगे? नहीं। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ तो अगर कोई अच्छा काम होता है तो अगर हम उसका श्रेय लेते हैं तो खराब काम होगा उसका भी श्रेय हमको लेना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीनी मिल का 2 पार्ट जब कटा तो इसका श्रेय भी एनडीए के लोगों को लेना चाहिए। नहीं, अभी आपने ये बोले, अभी आपका मरहावड़ा का भविष्य सुरक्षित है और आगे सुनहरा भविष्य है। जिस प्रकार से मरहावड़ा के विकास के लिए हम लोग आप बात कीजिए, बहुत सारा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मरहावड़ा का बात कर रहे हैं विकास का, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए। हम एक बार जवाब ले लें चीनी मिल वाला, मोदी क्या जवाब देंगे, वो तो घुमा रहा है बात को। जवाब कोई संतोषप्रद दे तब ना हम सुनें। ठीक है, चीनी मिल वाला जवाब उनका सुन लीजिए। आपने बताया कि शहरी क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं लग सकता, तो आप अभी नोएडा जाइए, आप गाजियाबाद जाइए। अब ये तो आप लोग मान लीजिए वादा आप लोग करें, जाके पता हम लगाए, हम तो अपना बात लोग के बीच में रख दिए। आप अगर इस बात का वादा कर रहे हैं तो आप जाके पता लगाइए। नहीं, आप सुनिए कि आपका सरकार है, आपका नीति आयोग है, मेरा तो नहीं है। नहीं, अभी आपका अभी बिहार में सरकार है, आप जमीन दे दिए चीनी मिल का और एक तरफ आप लोग बोर्ड लगाते हैं चीनी मिल संघर्ष समिति। तो हम समझते हैं इस बात, नहीं जनता भी समझती है इस बात। संघर्ष समिति नहीं है। नागेंद्र जी बताइए। देखिए, कोई भी शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, अब देखिए उस विषय पर चीनी मिल बनाने के लिए आज के परिवेश में एक निवेशक की आवश्यकता होगी। तो बिल्कुल क्यों नहीं होगा? तो 2 तो आए ठग के ले गए, आप ही लोग हम लोग नहीं एक बार जवाब सुन लीजिए नागेंद्र जी का, उसके बाद आप। हाँ, देखिए, पहले तो चीनी मिल स्थापना के बारे में अगर विधायक जी बहुत दिन से देश का बिहार का नेतृत्व किए हैं और मंत्री भी रहे हैं, बहुत कुछ जानकारी भी है, लेकिन उसको छुपा रहे हैं। SEZ एक नियम है सरकार के द्वारा जो बनता है, अगर 100 एकड़ को हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के चीनी के लिए करें। अब ये तो कानून की बात आप कर रहे हैं,
आप चीनी मिल बढ़ावरा से संबंधित बात कीजिए ना, हम जवाब दे। नहीं, मैं उसी मैटर में आ रहा हूँ नहीं, कि जब आप वो मैटर में आप नहीं आ रहे हैं। आप ये बताइए कि जवाहर जायसवाल के बाद हरिशंकर तिवारी जो है, तो इनके लिए इनको कौन लाया? अब आप वो दूसरी इस पर बात कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि उसको हटा के हमारे पास जमीन है, जब यहाँ पर कक्षा में इंडस्ट्रियल क्षेत्र बन सकता है, बिजली का बन सकता है, मरहौरा में क्यों नहीं? मरहौरा में तो हम रेल इंजन कारखाना अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ला के दिए। राष्ट्रीय आप लोग उसका 2 पार्ट काट के यहाँ पे दिन रोजा निकलवाने लगे। आप लोगों ने छल करने का काम किया। मैं बोलना चाहता हूँ, 1 मिनट सुन लीजिए। युवाओं के लिए आप बोल लीजिए। सर, मरहौरा अनुमंडल कब बना और इसमें किसका श्रेय है? सारे लोग जानते हैं। लालू जी ने उसको बनाने का काम किया, हमारे पिताजी उसमें लगे हुए थे। मरहौरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जिस तरह मेड इन रोजा है, मरहौरा पॉलिटेक्निक गौर से सब लोग देखा होगा, उस पर लिखा हुआ है छपरा पॉलिटेक्निक, वो छपरा में बन रहा। हमारे पिताजी लालू जी से कहे कि एक तो फैक्ट्री बंद हो गया और कुछ वहां पर विकास में, तो मरहौरा में पॉलिटेक्निक आया। मरहौरा में रेल इंजन कारखाना है। मरहौरा में जो अभी अनुमंडलीय अस्पताल है, जो अभी हाल में उद्घाटन हुआ है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे पास टोटल फाइल है। 2015 में जब सरकार बनी तो हम जाकर तेज प्रताप जी से उसको सेंक्शन कर रहे। 19 में उसका टेंडर हुआ, उसके टेंडर के बाद दीवार हुआ, ठेकेदार, बहुत सारा मामला हुआ। आज हॉस्पिटल बन, ठीक है, एक बार इस पे एएनएम कॉलेज ठीक बना। फिर आपके पास आएंगे एक बार। सुनिए नागेंद्र जी, आपके पास भी आएंगे। एक बार जदयू का पक्ष ले लेते हैं। ये भी इनके मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार, तो इसके मरहौरा चीनी मिल पे हम ले लेते हैं जदयू का पक्ष। चलिए गामा जी, आप बताइए कुछ, जो भी मुद्दा है मरहौरा का, उस पर 3 मिनट के अंदर अपना बात करो। हाँ ठीक है। देखिए, कोई चीज जंजर हो जाता है तो उसको बनाने में समय लगता है। बहुत दिन से आपके बिहार में जितने भी उद्योग पहले थे, आप सब लोग जानते हैं कि उसमें से 80% उद्योग बंद हो गए। क्यों बंद हुआ सब लोग जानते हैं। सबको सुधारने में, लॉ एंड ऑर्डर सुधारने में, बिजली सुधारने में, रोड सुधारने में हमारे सरकार, जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, वो सारी चीज की व्यवस्था कर दिया है। अब आने वाला फिर दोबारा जब उनकी सरकार होगी तो उद्योग का जाल पीट जाएगा। अब फिर आने वाला उनका सरकार है, उद्योग का जाल पीट जाएगा। सुनिए सुनिए, चलिए ठीक है, आप लोगों के पास। अरे जहाँ सुनिए ना, जहाँ सपना में भी नहीं सोचे होंगे, वहाँ पुल पुलिया ने देने का काम नीतीश सरकार किया है। जहाँ गली नाली रोड नहीं था, वहाँ पहले हॉस्पिटल में क्या होता था, आप लोग के पास आएंगे। ये नीतीश कुमार का देना है। आप लोग के पास आएंगे। शांति से करने दीजिए लोग। आप लोग देखिए, जहाँ तक चीनी मिल का प्रश्न है, तो चीनी मिल मेरे विचार में दोनों सरकार के विफलताओं का कारण है। ये बात भी सही है कि जिस परिवेश में यहाँ चीनी मिल की स्थापना हुई थी, वो काल कुछ और था, और आज मरहौरा का जो वर्तमान स्थिति है, इस स्थिति में यहाँ चीनी मिल स्थापित करना मेरे विचार से अभी संभव, अब आज की स्थिति में संभव नहीं लगता है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ये दोनों सरकार जिनके काल में ये चीनी मिल बंद हुआ, और वो भी सरकार जिन्होंने वादा किया था कि मैं इस चीनी मिल के चीनी से चाय पीऊँगा, जो हमारे ये अभी पत्रकार बंधु ने कहा, ये भी बात सत्य है। और ये दोनों सरकार विफल है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस बिहार की धरती ने 40 MP बिहार से दिया, लेकिन इस काल में कारखाना लगा गुजरात में, तो क्या बिहार के लोगों को हक मिला? नहीं मिला। आज बिहार के नौजवान
दूसरे राज्यों में पलायन करके मजदूरी करने पर विवश है। यह स्थिति कौन पैदा किया? यह स्थिति पिछले 35 साल के सरकारों ने पैदा किया। जहां तक सड़कों के निर्माण की बात हो रही है, जहां तक अस्पतालों के निर्माण की बात हो रही है, तो यह तो जनता के कर का पैसा है। जनता के कर का पैसा जो सरकार के खजाने में जमा होता है और सरकार उस पैसे से विकास के काम करती है, और वो काम आज दिखाई दे रहा है धरातल पर। उसको अगर नीतीश कुमार का कोई श्रेय दे या कोई अपना व्यक्तिगत श्रेय दे तो यह गलत बात है। अगर जहां सत्ता पक्ष के विधायक हैं वहां भी कार्य हो रहा है, और जहां विपक्ष के विधायक हैं वहां भी कार्य हो रहा है, क्योंकि यह जनता के मूल अधिकार है। और जनता ने जो अपना टैक्स दिया है, इस सरकार को अपना जो कर बढ़ा है, उस कर के एवज में जनता को सुविधा देना सरकार का कर्तव्य है। लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि इस मरहौरा के शौर्य को लौटाने के लिए चाहे जिसकी भी सरकार बने, यह जरूर सोचना चाहिए कि यहां कल कारखाने स्थापित हों। चीनी मिल ही बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकती है, और भी कई कल कारखाने हैं जिनकी अगर स्थापना की जाती है तो यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, और मजबूरी वर्ष यहाँ के नौजवानों को दूसरे राज्यों में जाके पलायन करके दूसरे राज्यों में अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करना पड़ेगा। यही मेरा विचार है। धन्यवाद। चलिए राम बाबू जी का एक बार पक्ष ले लेते हैं। देखिए भाई, सबसे बड़ी बात है यह कि चीनी मिल के बारे में जो बातें हो रही है, उसके बारे में हम लोगों का और हमारा खुद व्यक्तिगत यह मत है कि हमको जो आंदोलन इसके लिए करना चाहिए था, हमने इसके लिए कोई आंदोलन नहीं किया। जिस तरह से आज हम लोग वोट निरीक्षण के सवाल पर 300 एमपी जेल जाने को तैयार हैं, तो उस तरह से हम लोग हजारों की संख्या में यहाँ से जेल जाने के लिए तैयार होते तो निश्चित तौर पर यह कारखाना आपके हाथ से नहीं निकलता। इस कारखाने के एवज में हम लोग जब गए थे मिलने के लालू प्रसाद जी से इसी गेस्ट हाउस में, तो उन्होंने कहा कि छोड़ा ये सब पुरान कारखाना भड़वल उनकी तो टाटा बंद होता तेरा की खेती सकता भाई, तार लोग के इंतजाम हम करे। यहाँ से जाने के बाद अनुमंडल दिए, यहाँ से जाने के बाद पॉलिटेक्निक की स्थापना हुई, और सरकार में केंद्रीय सरकार में गए तो छपरा को इंडस्ट्रियल हब बनाने के काम के तौर पर उन्होंने कई कारखाने के बारे में चिंता की, और 2 कारखाना तो आपकी धरती पर काम कर रहा है। इसको नकार नहीं सकते हैं। और उसमें जो घोटाला हुआ कि 800 एकड़ 1200 एकड़ जमीन में बनने वाला कारखाना 200 एकड़ में भी नहीं 200 एकड़ में भी नहीं बन पाया, और 72 एकड़ में सिमट कर आ गया। लालू जी भाषण कर रहे थे, मुझे याद है जंक्शन पर, अरे पुराना का जोर के कोई लोग आए बा हो, लोग कहा कि हाँ आए बनी सब, अरे जमीन मत बेचिया, सब सोना नौकरियों मिली आ पैसों मिली, हम कह दे बनी काम। तो पैसा तो मिल गया जमीन के, लेकिन नौकरी कोई का ना निकाल। चलिए ठीक है ना बेटा, सुन लीजिए एक मिनट बात सुनाइए कि जिस मेंटेनेंस को काम देना था, और एक और डिपार्टमेंट था वर्कशॉप और मेंटेनेंस, इसी दोनों डिपार्टमेंट में काम लोगों को मिलता, लोकल लोगों को, और दोनों यूनिट एक चला गया बापू धाम, एक चला गया रोजा। और इतिहास गवाह है कि उस इंजन पर नाम लिखवाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, 100 लोगों पर केस हुआ, विधायक जी के नेतृत्व में वो केस आंदोलन हुआ, लेकिन आज तक वह मरहौरा नहीं लिखाया।
आज भी वो इंजन को हम पढ़ते हैं तो देख करके हमको शर्म आती है, मन करता है कि सारा इसी इंजन से कटा जाए आदमी। आज ठीक है, ठीक। कितना बड़ा अधर्म, कितना बड़ा काम गलत कि जब मरहौरा में आप जो है सो इसको बुन रहे हैं, बना रहे हैं, तो कम से कम मेड इन मरहौरा तो लिख दीजिए। यह भी छोटा सा काम हमारा हक तो ये लिए 2000 लोग मेंटेनेंस और वर्कशॉप में काम करते, ये 2000 लोग जो हमारे फैक्ट्री के बंद होने से गड़बड़ा गया, वह 2000 लोगों का इंतजाम लालू जी ने कर दिया था। इसलिए इस बेईमानी के खिलाफ हमारा दोष है कि हम संघर्ष पर नहीं उतरे। रास्ता तो हमको मिला ही हुआ था, और हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हमने कोई आजादी की लड़ाई से प्रेरणा नहीं लिया, और उस प्रेरणा नहीं लेने का नतीजा हुआ कि आज हमारे हाथ से वो शक्ति निकल गई। अब दोष चाहे जिसको दीजिए, हम तो अपने ही को दोष देते हैं कि हम उतना लड़ नहीं पाए। ठीक है नागेंद्र जी, मेड इन मरहौरा। चाचा हमारे गार्जियन है, ये पुराने जमाने की बात करते हैं, कंप्यूटर युग की बात नहीं करते हैं। अभी इन्होंने बापू धाम और गांधी धाम का और यहाँ का बात किया, रोजा का। मैं शायद विधायक जी गए होंगे, मैं भी गया था। वहां पर मुश्किल से 25-25 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। कहाँ से आप रोजगार दीजिएगा इस युग में? अगर यहाँ के किसानों को, यहाँ के भाइयों को, हमारे नौजवानों को रोजगार देना है तो कृषि आधारित उद्योग लगाना होगा। तो आपकी सरकार है, आप ना लगाएंगे? हमारी सरकार कभी तो मान है ना, आप सरकार की बात वहाँ करते हैं, लेकिन मरहौरा की बात तो कीजिए। हम मरहौरा की बात कर रहे हैं, तो मरहौरा में कोई और है? आपकी गठबंधन की सरकार है। सर एक मिनट सर, आप देखिए यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर सरकार तो आपकी है ना 20 साल से। मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए इनको लगता है, देखिए राज्य लगता सरकार, है एक मिनट, राज्य सरकार मरहौरा के साथ सौतेला व्यवहार। और सबसे एक मिनट सुन लीजिए। स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन की जितनी फैक्ट्री है, आज तक वो कागज में चालू है, और मजदूरों को रह करके 2 साल 1 साल पर पैसा मिलता है। लेकिन केंद्र की सरकार तो एकाएक हम दौड़ते रह गए फैक्ट्री में, और फैक्ट्री को बंद कर दिया, पैसा नहीं दिया, कागज में भी नहीं लिखा कि बंद है। आज तक कागज में नहीं लिखा। BIC और कपड़ा मंत्रालय कितने बार हम लोग गए, ठीक छोड़ दीजिए उस पर। लेकिन आगे ना एक मिनट सुनिए, तो सौतेला व्यवहार इसलिए कह रहे हैं कि तो वो भी व्यवहार सौतेला कर रही है, और आप भी व्यवहार सौतेला कर रहे हैं, इसलिए इसका ख्याल कीजिए। नहीं, आपको क्लियर कर दूं पहले कि आप जनता में, चाहे आप में, चाहे नेता में, ये भ्रांति दूर करना चाहिए कि सारा काम सरकार करती है। सरकार मतलब आपके नजर में हमने एक मिनट, आप जो बोले हैं कि करके उसी पर बोलना चाहते हैं। एक मिनट उसको बोल लेने दीजिए, उसके बाद जवाब बोलिएगा। आप तो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, पहले तो ये क्लियर कर देना चाहिए, आप भी मंत्री रहे हैं। सरकार का जिम्मा होता है रोड दे, अच्छा बिजली दे, पानी दे, अच्छा प्रशासन दे, कानून व्यवस्था दे, तभी तो उद्योगपति आएंगे। बिहार में पहले अब इस सब विषय पर एक मिनट जो आप बोले हैं वह आपने अभी बोला, एक मिनट सुन लीजिए कि यहाँ विधायक नहीं है इसलिए फैक्ट्री नहीं लगा। तो आप ऐसा कीजिए, भारत सरकार से रोको, भारत सरकार से या बिहार सरकार से एग्रीमेंट करा दीजिए, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चलिए सरकार और बिहार सरकार को तो जो करना कर ही रही है। जिस प्रकार से विधायक हमारे अभय जी ने जिस प्रकार से उन्होंने कहा, उनके जो उन्होंने कहा था उन्हीं में सब जवाब भी था। सवाल में जवाब। अब देखिए क्या आप सड़क की बात कर रहे हैं, आप बिजली की बात कर रहे हैं, तो आप खुद उस पार्टी में है, उस सरकारी पार्टी में है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर जो बोले हैं अभय सिंह जी कि सरकार टैक्स लेती है, सड़क बनता है, बिजली, हम मान लिए, उनके बात से हम सहमत हैं। लेकिन ये भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मरहौरा विधानसभा में बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, स्वास्थ्य का बात हो, शिक्षा का बात हो, जो भी हक और हिस्सा बिहार सरकार से मिलना चाहिए
उतना हम लिए, उसमें कहीं बेमानी नहीं। तो जब आप ये बोल रहे हैं कि मिलता तो फिर उद्योग क्यों नहीं मिला? उद्योग क्यों नहीं आपने लिया? तो ये आप मंत्री भी डबल रहे हैं। इंजन में नहीं, फंसा आप कर के मंत्री भी रहे हैं। हम तो आप 18 महीना रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जी ने तो बोले आप ये चीज को छोड़ रोजा दीजिए। और आपको गांधी धाम की जो बात कर रहे हैं, मैं अपने जीवन में नहीं गया। मैं गया हूँ। आप तो आप गए होंगे, आपके नजर में 30 को वहाँ लेबर काम करता होगा, लेकिन मैं तो यही जानता हूँ कि रेलवे का वर्कशॉप जहाँ होता है वहीं पर सारा लेबर, सारा एम्प्लॉय, सारा कुछ होता है। नहीं, अब विषय यह है कि जो 1200 एकड़ में बनना था फैक्ट्री, ये आप भी जान रहे हैं, वो 72 एकड़ में बना, तो उसका कितना कटौती हुआ इसका कल्पना हम नहीं कर सकते। जी का आज भी और जो टेंडर हुआ था उसमें केंद्रीय विद्यालय, शॉपिंग मॉल, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, सारे चीज जो थे। ठीक है विधायक जी, फिर आएंगे। जितेंद्र राय जी, मतलब एग्रीमेंट कराइए आप अपनी सरकार से और ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, यहाँ उद्योग लगवाइए। एग्रीमेंट कर देंगे। नीतीश जी आपके मुख्यमंत्री है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, लेकिन वो नहीं लड़ेंगे, आप एग्रीमेंट कराइए। एग्रीमेंट ये सरकार थोड़ी करेगी। तो चुनाव लड़ेंगे। हर व्यक्ति का अधिकार है। ऐसा कहीं हुआ है? ठीक है, आप लोगों के पास जनता को गुमराह करने के लिए आप लोग कहिएगा कि विधायक है इसलिए नहीं खुल रहा। नहीं, आप लोगों के पास मैंने आपकी इसको मान जिम्मेदारी नहीं लीजिए। है। ठीक विधायक जी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, मैं पूछता हूँ विधायक जी से, गार्जियन। ठीक। विधायक जी हमारे इस पर जनसुराज का पक्ष आरा है। में आप लोग नहीं खोले तो नहीं खोले। ठीक है, तो बिहार में कौन वो फैक्ट्री खुले भी तो बता दीजिए। 117 में बैठे हुए हैं और उसी चीज नागेंद्र जी 1 मिनट, इस पे हम जनसुराज का पक्ष ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे जनता की तरफ जाएंगे, उधर से प्रश्न लेंगे, उसके बाद आप लोग जवाब देंगे। पहले हम जनसुराज का पक्ष ले लें। इस पे ये बात सही है शिक्षा व्यवस्था पे भी आप बोलेंगे। नागेंद्र जी, कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ केंद्र में आपकी सरकार है और 2014 से लेके आज 2025 में भी आप ही केंद्र में सुशोभित हैं, और ये कहना और यह कह के टाल जाना कि मढ़ौरा को जो हक मिलना चाहिए, ये ईमानदारी से अगर आप भी अपने सीना पे हाथ रख के कहिएगा तो मढ़ौरा को उसका हक नहीं मिला है। और ये बात अलग है कि विधायक कौन है, ये बात अलग है कि विधायक कौन है। विपक्ष के भी अगर विधायक हैं तो जनता है। इसी मढ़ौरा की जनता ने विगत लोकसभा चुनाव में आपको 6500 वोटों से जिता के भेजा है। क्या कैसी बात आप करते हैं कि मेरा विधायक नहीं है, मेरी सरकार नहीं है? क्या उसका, सुनिए मेरी बात पूरा करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। क्या उसका रिटर्न मढ़ौरा के जनता को मिला? क्या मढ़ौरा में आज तक, ठीक बात कहा इन्होंने कि आपकी जब से सरकार है बिहार में, क्या बिहार में आज तक एक सुई का कारखाना लगा? अगर विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लेट का कारखाना लगता है तो गुजरात में लगता है, और बिहार को ट्रेन दिया जाता है मजदूरों को भर भर के ले जाने के लिए, और वहाँ रोजगार दिया जाता है और पलायन पर मजबूर किया जाता है। जहाँ तक विधायक जी की बात है, इन्होंने कहा कि मेरे काल में जितना हक था मढ़ौरा का हमने ला के दिया। मैं इनसे 3 प्रश्न करूँगा। मढ़ौरा में बिजली की व्यवस्था है, लेकिन एगो बड़ियार पानी हो जाला तो रसूलपुर फीडर बंद हो जाला, का तो पानी लाग गईल। कहीं इनका गांव में तार झूल के लटक जाला, अब फॉल्ट रहेला 24 घंटा, का तो पोझी में तार गिर गईल। तो माननीय विधायक जी, अगर आपने अपनी निगरानी सही रखी रहती तो जो सरकार के जहाँ जो जनता का पैसा का सदुपयोग होता, और ये आज के दिन में भी, आज के इस विकसित दिन में भी यहाँ के लोगों को बिजली की परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। दूसरा प्रश्न, आपने विकास किया है, लेकिन आज भी अगर मढ़ौरा रेलवे स्टेशन के रोड में हम जाते हैं तो विकास हमको मुंह चिढ़ाता है। मेरा तीसरा प्रश्न, आपका दल और आप भी इन दिनों नारी सम्मान की बात पूरी जोर शोर से कर रहे हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं, नारी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन पूरे नगर पंचायत में एक भी सामुदायिक शौचालय महिलाओं के लिए नहीं हुआ है। आखिर क्यों नहीं हुआ? आप यहाँ से 15 साल से विधायक हैं। चलिए जवाब दीजिए जितेंद्र जी। 3 सवाल था। 3 सवाल का जवाब दीजिए। पहला सवाल था बिजली पर जी। अब रसूलपुर पावर ग्रिड कब बना, ये एक विषय। तो रसूलपुर पावर ग्रिड वही 16 महीने के कार्यकाल में हम लोग जब सरकार में है तब स्वीकृत हुआ। आप रोकिए 1 मिनट भी बोलने दीजिए। आपके जानकारी के लिए बता दें, जब हम विधायक बने तो मढ़ौरा पावर सब स्टेशन ही मात्र 5 MB का था।
और इसी से पूरे मरहौड़ा विधानसभा में सप्लाई था। हमने अपने कार्यकाल में एक गौरा में 10 MB का पावर सब स्टेशन, आपके घर के बगल में चित्रौली में 10 MB, अभी बुआलपुर में 10 MB, हाँ तो हुआ है ना। अब आप मरहौड़ा स्टेशन का बात किए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नगर पंचायत में विगत 5-6 सालों में योजना हम लोगों ने लिखना था, हम लोग को अधिकार से काटा गया था। अभी जस्ट इस वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना जैसे चालू हुआ, मैंने वहां के तमाम रोडों के लिए लगभग 3 करोड़ से ऊपर राशि लिख दिया और काम भी शुरू हो गया है। दूसरा विषय, तीसरा विषय नारी सम्मान की बात जो आप कर रहे थे कि मरहौड़ा नगर पंचायत में सामुदायिक शौचालय नहीं है, तो यहाँ पर आपके मरहौड़ा हाई स्कूल के बगल में भी एक सामुदायिक शौचालय है। शायद आप पूरे मरहौड़ा को अभी पूर्ण रूप से घूम नहीं पाए, एक हम बताए हैं अभी, ठीक है। तो अब आप भी जानते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं कि कहना आसान है, प्रैक्टिकल में आप जाइएगा। आप भी जिला परिषद के सदस्य हैं, आप लोग कुछ योजना लेते हैं तो उसका दूसरे विभाग से NOC लेना होता है, और NOC मिलता है कभी नहीं मिलता है। इस विषय को आप भी करीब से जान रहे हैं। इस नगर पंचायत में हमारे नगेंद्र भाई चेयरमैन रहे हुए, ये वृहद रूप से बता सकते हैं कि नगर पंचायत में कई सामुदायिक शौचालय बना है क्या है, क्योंकि हम लोग का नगर पंचायत क्षेत्र में अधिकार, हाँ मैं सामुदायिक शौचालय 2-2 बना हुआ। जिस साइड में आप सड़क साइड खोज रहे हैं तो सड़क साइड कोई जमीन है, बोलिए जिसके कारण नहीं हो पाती। नगर पंचायत अलग विषय है, उसमें विधायक और सांसद लोगों का लिमिटेड अधिकार होता है, बहुत ज्यादा वो नगर प्रशासन का है। चलिए अब हम जनता के बीच जाते हैं, एक क्वेश्चन करना है, 1-2 लाइन का मुझे अभी विधायक जी का आया था, उसको क्लियर कर दूं। अभी पावर ग्रिड का और यहाँ पर जो पीछे से हम लेते आएंगे, उसके बाद पावर सब स्टेशन के बारे में बात हो रही है। जहाँ तक मेरी जानकारी और मैं जान रहा हूँ कि जितने भी छपरा जिला में और सारण संसदीय क्षेत्र में जितने भी PSS बने हैं, हमारे सारण के लोकप्रिय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी के द्वारा दिया गया है, इसमें कहीं शक नहीं है। प्रकाश साहब थे और रूढ़ी जी के द्वारा मरहौड़ा से खैरा सड़क दिया गया है। जितने भी सड़क आपको चमचमाती मिलेगी, रूढ़ी जी के कागज अब लग रहा है बिजली हमारे नगेंद्र भैया तो बहुत दिन से राजनीति, लेकिन इनको इस बात की जानकारी शायद नहीं है। मैंने उसी दायरे का बात थोड़ा देर पहले किया। हम लोग ये बिहार सरकार जब कैबिनेट से कोई सड़क पास करती है तो उसको अगर कोई MP कहे कि हम पास कर दिए हैं तो कितना आश्चर्यजनक है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं जिस कार्यकाल में मंत्री था उसी कार्यकाल में इस मरहौड़ा छपरा पथ का कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो 750 करोड़ का पावर ग्रिड अभी बन रहा है कटसा में, वो भी मेरे कैबिनेट में रहते पारित हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूँ, 1 मिनट अभी सुन लीजिए, आप जो बोले हैं उसी पर बोलना चाह रहा हूँ। वो अमनौर बाईपास हो, गरखा बाईपास हो, या छपरा डोरीगंज से रिबिलगंज हो, ठीक है, ये NH नहीं है। इस विषय को समझिए, ये स्टेट का रोड है। और एक मिनट सुन लीजिए, मैं बोल क्या रहा हूँ कि मैं उस समय कैबिनेट मंत्री था उस सरकार में, उस समय कैबिनेट से हुआ है। आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि आप लोग के पास फिर आएंगे, पहले जनता का सवाल ले लें, समय कम है बहुत हम लोग के पास। कोई सवाल पूछना चाहता है इधर से? पीछे से हम आते हैं, पीछे से आते हैं, फिर आपके पास आएंगे। हाँ आएंगे आपके पास, पहले पीछे जो लोग हैं उनसे सवाल कर ले हम। जी क्या नाम हुआ? सवाल बताइए। सभा बिहार में 35 वर्षों की सरकार ने हमारे नजर में आज तक शिक्षा में सुधार क्यों नहीं किया? शिक्षा एक ऐसा तंत्र है जिसके सुधर जाने से बिहार की गरीबी और बेरोजगारी। सवाल किससे करना चाहते हैं? यहाँ जो बैठे हैं किससे? प्रतिनिधि लोगों से। किन से? किन? व्यक्तिगत एक आदमी माननीय विधायक जी से ही हम। विधायक जी बताइए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं हुआ?
देखिए भाई, ऐसा है कि हम लोग तो ये लगातार कर रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार, बिहार में अपहरण, लूट, बलात्कार और भ्रष्टाचार में भी स्टैंडर्ड टाइप का भ्रष्टाचार। आप वृद्धा पेंशन बनवाने जाइए, उसका रेट तय है जी। आप राशन कार्ड बनवाने जाइए, उसका रेट हम तय है। ब्लॉक में गए थे, अभी लोग परेशान थे। भाई हम बोल रहे हैं जमीन का रसीद कटवाने जाइए, उसमें भी रेट तय है। अभी छोटा छोटा काम में जब ये हाल है, आप तो देखे हैं अभी मृत्यु प्रमाण पत्र में क्या हुआ। जी जी, एक विधायक के पर FIR हो गया। तो ये सब छोटा छोटा भ्रष्टाचार, और जहां तक तो ये सब चीजें जो है, हमारे गार्जियन ने ठीक सवाल किया, शिक्षा का बात कर रहे हैं। यहाँ पर साइकिल योजना लाया गया, यहाँ पर बिहार में पोशाक योजना लाया गया, बहुत वाहवाही हुई। एक समय ऐसा आया 2010 में, जब हम चुनाव जीत के बिहार विधानसभा में गए तो हम लोग की संख्या मात्र 22 थी। नहीं लग रहा था कि हम लोग विधायक हैं, लग रहा था हम लोग एक पार्ट कटे हुए हैं जिसका विधायक के रूप में भी गिनती नहीं। तो वो साइकिल योजना, पोशाक योजना का नतीजा था। और निश्चित रूप से उस समय बिहार में ये नहीं था, ये योजना लागू हुआ तो बहुत सारे लोग प्रभावित हुए, बहुत सारे लोग स्कूल भी गए। हम इस बात से इनकार नहीं करते, जो लोग स्कूल नहीं जाते थे वो स्कूल गए। लेकिन बिहार सरकार ने इस 20 साल में 20 साल, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अब हम ही को लीजिए, आज से 15 साल पहले जब हम विधायक बने थे तो उस समय जिस आज लड़का का उम्र 3 साल था, वो आज 18 साल का हो चुका है, वो आज वोटर है और निश्चित रूप से BA पार्ट 1 या BA पार्ट 2 में पढ़ रहा होगा। तो हम बोलना चाह रहे हैं कुछ। जी जी बोलिए। तो पूरे मरहौरा विधानसभा में मात्र 2 इंटर कॉलेज था, एक जयप्रकाश जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज और एक नगरा में संजय गांधी इंटर कॉलेज, दोनों प्राइवेट था। जी जी, जब सरकार ने योजना लाया हाँ, कि हम इंटर कॉलेज उत्क्रमित करेंगे, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, मरहौरा में 31 पंचायत है, 31 पंचायत में इंटर कॉलेज है। हमने कहीं चूक नहीं किया। अब मैं बोलना चाहता हूँ, 2 मिनट बोलने दीजिए जी। ये तो सरकार का नीतिगत फैसला था कि जितना 8,000 है सब में इंटर कॉलेज। लेकिन नगेंद्र भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके बगल में बिहार सरकार के मंत्री हैं, आप ही के पार्टी के अमनौर, आप जाइए उनके यहाँ टोटल पंचायत में क्या इंटर कॉलेज है? अगर होगा तो मैं चैलेंज करता हूँ। ऐसा मत बोलिए, जो बोल रहे हैं उसको समझिए पहले विषय को। मैंने उस पर मेहनत किया है, मैं उस पर अध्ययन किया हूँ, तब बोल रहा हूँ। इसलिए मैं डिग्री कॉलेज के लिए टेहटी में लोगों से जमीन लेकर हम लोग डिग्री कॉलेज स्थापित कराने का काम किया। 3 साल तक हमको डिग्री कॉलेज का मान्यता मिला, उसके बाद राज्य सरकार ने मान्यता रद्द कर दिया। आपको बताते हुए आश्चर्य हो रहा है, जब हम लोग पढ़ते थे कॉलेज में, उस समय बिहार जयप्रकाश विश्वविद्यालय या कहिए सहारनपुर मंडल में 22 सरकारी महाविद्यालय थे, आज भी 22 ही है। 20-25 साल पहले हम लोग पढ़ते थे, उस समय बिहार की जनसंख्या 7 करोड़ थी, आज बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने कितना उदासीनता बरतने का काम किया है। क्या बात करते हैं, इतना। चलिए ठीक है, अगला सवाल। क्या नाम होगा? नाम शक्ति सिंह हुआ। किससे सवाल है आपका? सवाल है, विधायक जी आप 15 साल से विधायक हैं, आपने ऐसी क्या कमी है कि आपकी पार्टी आपको सांसद का टिकट ना देकर बाहर से बुलाकर काटते हैं? विकास की बात ऐसा है, सुनिए, हम इसका जवाब देते हैं। यहाँ विकास की बात थोड़ी है, मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र की बात। टिकट का बात यहाँ मत कीजिए, आप आम जनता हैं, आप बैठिए। आगे बताइए। अगला सवाल ले लेते हैं, बताइए। मेरा सवाल माननीय विधायक जी से है। क्या कर रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है। मेरा घर वार्ड नंबर 1 नगर पंचायत में पड़ता है सर, तो वहाँ पे बहुत बड़ा नाला का समस्या है। जो भी बारिश का पानी होता है वो रोड पे आ जाता है, इसी कारण घनी बस्ती के कारण वहाँ बहुत दिक्कत होता है लोगों को। और एक जो रोड पूरब टोला से बूथ के पास जा रहा है, वो रोड भी बहुत बड़ा समस्या है, उसको चाहेंगे कि आप इसको देख लें तो अच्छा रहेगा। देखिए, ऐसा है कि आप जिस सड़क की बात कर रहे हैं, हमको याद है कि वो सड़क 7-8 साल पहले हम ही बनवाए थे, और जब बनवाए थे वहां पर नया मिट्टी भरा हुआ था। इस कारण जितना मजबूत रोड होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, नहीं हो पाया। उसको हम लोग पुनः बनवाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा, जो गांव में सड़क है
जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बना हुआ, वो तो आपका बन चुका है। अब वहां पर कुछ नाला जो बना है नगर पंचायत के द्वारा, वो अब कैसे नगर पंचायत के बारे में यहाँ क्या बोले, हम कह सकते हैं कि नगर पंचायत यहाँ नाला जो बनाता है वो पानी गिरने के लिए नहीं बनाता है, योजना को पूरा करने के लिए बनाता है। आप जितना मरहरा नगर पंचायत में नाला बना है, अगर दूसरे विभाग से बना है वही कारगर है। नगर पंचायत का बना हुआ एक भी नाला में पानी अगर जाता है तो चलेंगे, तो हम उस चीज को देख रहे हैं। अब चूंकि मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना में पहली बार हम लोग को मौका मिला, तो मरहौरा स्टेशन एक प्रमुख जगह है, तो हमने प्रयास किया कि वहां की समस्या, चूंकि वहां से एक मैसेज जाता है पूरी जगह, तो लगभग 300 करोड़ से ऊपर पैसा उसी के इर्द गिर्द लग चुका है। इस बार वहां पर हम नाला बनवा दें। ठीक है, अगला सवाल जी बताइए। माननीय विधायक जी से ये सवाल है कि हम लोग का बूथ का बहुत बड़ा ये समस्या है। जो बूथ है पूरे गांव के लोगों का कहना है कि वो जो बूथ वार्ड नंबर 2 में है उसको आप वार्ड नंबर 1 में। देखिए ऐसा है कि बूथ आपका जो होता है बूथ कमेटी, चलिए वो चुनाव आयोग नहीं वही बता दे रहे हैं, जिला प्रशासन तय करता है जी। एक समय में आपके यहाँ झंझट हुआ था, कुछ लोग आवेदन दिए थे कि हम लोग कमजोर हैं, हमारे को मतदान करने नहीं दिया जाता है, तो जिला प्रशासन ने तय किया था कि बूथ को चेंज कर दिया जाए। अब चूंकि हमको लग रहा है हो सकता है चेंज हो भी गया, चूंकि इस बार जो नियमावली आया है उसमें लगभग 40 बूथ बढ़ रहा है मरहौरा में, तो हो सकता है आपका चेंज भी हो गया। ठीक है, पता नहीं है, हम देखेंगे। ठीक है, अगला सवाल ले लेते। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमरिंदर सिंह। मेरा सवाल है भाजपा नेता से कि मरहौरा अनुमंडल अस्पताल का उद्घाटन ये लोग जैसे तैसे कर दिया, आज तक ना कोई डॉक्टर की व्यवस्था है, ना कोई नर्स है, ना कोई और अस्पताल बंद रहता है, कोई MBBS डॉक्टर नहीं, आयुष डॉक्टर है जिसको अपना नाम भी लिखने नहीं आता। मैं प्रमाणित करूंगा ले जाकर, अपना नाम भी शुद्ध लिखने नहीं आता, वैसे डॉक्टर को लोग रखे हैं। क्या समझ के लोग जल्दी अनान फनान में उद्घाटन। हम भी गए थे, घूम रहे थे, तो ये मामला निकल के सामने आया है। डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं आपके अस्पताल में। इस बात को माननीय मंत्री जी आए थे, उद्घाटन किए, इस बात को उनके संज्ञान में दे दिया गया है। पूरे बिहार में मैटर है कि डॉक्टर की बहुत बड़ी समस्या है, जो आने वाले दिनों में जो नए डॉक्टर निकल के आ रहे हैं, जिस प्रकार मंत्री जी ने बताया, आने वाले दिनों में सब अस्पताल में पूरे डॉक्टर होंगे और MD लेवल के। लेकिन अभी यहाँ 3 डॉक्टर MBBS के हैं, वो सही बता रहे हैं अमरिंदर जी। इस बात का हम लोग, लेकिन इस बात को हम लोगों ने अवगत कराया है मंत्री जी से, और उन्होंने इस पर स्टेप लेने की बात कही। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरा नाम विकास सिंह है। इस पैनल में जितने लोग मंच पे बैठे हैं उसमें अभय जी को छोड़ के बाकी सब लोग सरकार में। का सवाल क्या है? ये सवाल है, थोड़ा सुन तो लेने दीजिए भाई 1 मिनट। इसलिए कि माननीय विधायक जी 15 साल में एक बार 2015 के चुनाव एज ए सरकार के रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं, क्योंकि उस समय इनको सरकार बनाने के लिए हम लोगों ने वोट दिया है। और इस समय भी इस सरकार में सवाल पे आइए, सवाल पे आइए। आप कहानी इतिहास मत बताइए, सवाल 1 मिनट सुन तो लीजिए, क्योंकि 4 लोगों से मैं एक ही बार सवाल कर रहा हूँ, तो सुन लीजिए। अब इस सरकार में भी माननीय विधायक जी सरकार में थे तभी मंत्री बने, नहीं तो माननीय मंत्री की हैसियत से यहाँ पूर्व मंत्री की हैसियत से नहीं बैठे रहते। इन्होंने खुद में 2 बात कहा, मैं विधायक जी की बातों से ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। पहली बात कि विधायक जी 15 साल के यहाँ विधायक होते हुए भी कहा कि मरहौरा अनुमंडल में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। इन्होंने खुद यह साबित कर दिया कि ये खुद असफल विधायक। सवाल आप नहीं बोल रहे हैं, आप असफल सवाल आप नहीं पूछ रहे, आप पीड़ा से ग्रसित लग रहे हैं, थोड़ा कूल होकर बोलिए। अब आपके हर प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। मेरा सवाल है कि आखिर 15 साल विधायक जी विधायक रहे तो मरहौरा में एक भी डिग्री कॉलेज क्यों नहीं है? चलिए, क्यों नहीं है अभी तक? हमने तो साफ स्पष्ट बोला, आपने इसको गंभीरता से नहीं सुना कि हमने तो सरकार जब नहीं खोलने का काम की तो हमने प्राइवेट डिग्री कॉलेज के लिए लोगों से जमीन लेके काम शुरू किया और आज बिल्डिंग भी खड़ा कर दिया, 3 साल एप्लीकेशन भी मिला। अब भाई जी पढ़े लिखे हैं, उनको ये जानकारी शायद नहीं है कि बिहार सरकार का संकल्प था कि एक अनुमंडल में एक ही डिग्री कॉलेज होगा, और वो अमनौर में पहले से बना हुआ था, तो दूसरा डिग्री कॉलेज सरकारी यहाँ खुल नहीं सकता था। अब ये विषय
अब संकल्प उनको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, अभी अभी समय नहीं जा रहा। यहाँ जो भी उपस्थित हैं, हमको लगता है कि कामरेड राम बाबू राय जी के बाद ही कोई है, और मैं इनका चेला भी रहा हूँ। इनका सवाल क्या? सवाल यही है कि 5 साल में एक ही बार विधानसभा का चुनाव आता है, तो चीनी मिल की क्यों बात होती है? यही हमारा भाजपा के लोगों से, गठबंधन और डबल इंजन के सरकार के लोगों से, कि जब विधानसभा का चुनाव आता है तो चीनी मिल, इसके पहले आप कहाँ रहते हो भाई? ठीक है नागेंद्र जी, जवाब दीजिए। आप रामाशंकर बाबू ही नहीं जानते हैं, हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और इस चीनी मिल से हमारे राम बाबू जी भी हैं, और अभी विधायक जी ने कहा कि संघर्ष समिति नहीं खुला है, वो चीनी मिल सहयोग समिति खुला है, उसमें हमारे राम बाबू जी अध्यक्ष। जब आप हामी को छाड़ दिया तो सहयोग समिति को नहीं, तो आप सुनिए, चीनी मिल यहाँ पर कम से कम 4 या 5 विधानसभा को प्रभावित करता है। इस चीनी मिल खुलने से, यहाँ पे एक नया चीनी मिल खुलने से यहाँ पर अगल बगल के 6-7 विधानसभा के लोगों को और हजारों हजार लोगों को लाभ होगा, किसानों को डायरेक्ट लाभ होगा। इसके लिए मुद्दा ज्वलंत रहता है, और बिहार सरकार और जब विधानसभा आता है, चूंकि विधानसभा का मैटर है, इसलिए विधानसभा में उठता है, और हमारे सांसद महोदय ने बहुत काम किया था इस पर। दुर्भाग्य से सफलता नहीं मिली, लेकिन काम तो बहुत हुआ है। 5 साल में सिर्फ ये मुद्दा नहीं है, ये हम लोगों के लिए राजनीति का सबसे बड़ा सपना है कि मढ़ौरा में चीनी मिल स्थापित हो, यहाँ हो नहीं हो, नया चीनी मिल लगे। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और बहुत कुछ आगे बढ़ चुके हैं। कब तक प्रयास कर रहे हैं, कहाँ तक आगे बढ़े ये बताइए। ठीक है, ठीक है, हम लोग छोटे काज करता है, और मोदी जी पर क्या कहें, मोदी जी ने तो 80 करोड़ जनता को भोजन करवा रहे हैं। भोजन ये भोजन नहीं करा रहे, उनका जिम्मेदारी है। और एक और बात बता दे रहा हूँ कि शर्म की बात है कि 80 करोड़ अभी भी आप जनता को अनाज दे रहे हैं। आप असमर्थ हैं रोजगार देने में, शिक्षा देने में। आपको पता होना चाहिए कि हमारा हिंदुस्तान सॉफ्टवेयर में बहुत आगे गया है। आज $800 बिलियन का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। से खाना में कंप्यूटर दीजिए। आपको जानना चाहिए कि आज हिंदुस्तान कहाँ है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप जानते होंगे। मेरी बात सुनिए, पहलगाम में अटैक नहीं होता तो ऑपरेशन सिंदूर की नौबत नहीं आती। वहाँ भी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन अटैक हुआ कि नहीं हुआ बताइए। पता होना चाहिए 14 का पहले बहुत धमाका होता था। एक सवाल बैठिए, आपके पास बैठिए आप बोले कि 99 में हुए हैं, तब का रोड रास्ता देखते। बैठिए, आप देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे। अरे शांत रहिए। जवाब नहीं दे पाएंगे, संतोषजनक जवाब नहीं दे पाएंगे। गुजरात की बात तो मैं बोलूंगा, यहाँ मेरा सवाल अभय भैया से है। बात किए हैं महिला मान सम्मान की, सामुदायिक शौचालय की, महिला शौचालय के लिए। ये जिला परिषद के सदस्य है कि नगरा बाजार में बनवाए हैं। पूरे नगरा प्रखंड में मैं आपको बता दूं नंदन जी, पूरे नगरा प्रखंड में मेरे कार्यकाल में 4-4 सामुदायिक शौचालय बना है। और अभी आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं, कि आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि आपके ही नगरा प्रखंड के पटेढ़ा बाजार में जिला परिषद के फंड से सामुदायिक शौचालय बन रहा है।
और तुरंत नगरा में भी बनेगा, केवल जगह चिन्हित किया जा रहा है। नगरा बाजार की बात किया भैया, मैं पूरे नगरा प्रखंड की बात कर रहा हूं। मेरी जिम्मेवारी केवल नगरा बाजार नहीं है, मेरी जिम्मेवारी पूरा नगरा प्रखंड है। मैं पूरे ठीक है, मैं पूरे नगरा प्रखंड का प्रतिनिधित्व करता हूं। सामुदायिक शौचालय भी नहीं, मैं पूरे नगरा प्रखंड का प्रतिनिधित्व करता हूं और 200 पंचायत का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए मेरी जिम्मेवारी केवल नगरा नहीं है। अगर सबसे पहले मैं नगरा में अगर शौचालय बनाऊंगा तो आप ही कहिएगा कि अपना पंचायत देख रहे हैं। इसलिए हम पटेड़ा में बना रहे हैं और इसके बाद जगह चिन्हित किए हैं, नगरा में भी बनाएंगे। एक और सवाल ले लेते हैं। हमारा सवाल जदयू और भाजपा नेताओं से है कि जब मोदी जी 2 करोड़ लोग नौजवानों को रोजगार देने की बात करते थे, अभी नीतीश जी फिर से 1 करोड़ रोजगार देने का झांसा दिए हैं, और जो अग्निवीर को ले जाकर 4.5 साल में वहां से वापस भेजकर रोजगार कर देने का काम। सुनिए, मढ़ौरा का सवाल, हमारा जो जेपी यूनिवर्सिटी में हम लोग सारे नौजवान और छात्र, सवाल क्या है? आप ये ऐसा भाषण में सवाल 3 साल का कोर्स 5 साल में हो रहा है, 20 सालों से इन लोग की सरकार है, इस पर ये लोग कुछ भी कार्रवाई करने का काम नहीं किए हैं। जवाब देंगे, बताइए। विष्णु गुप्ता जी, आपके बात का मैं उत्तर दे सकता हूं। आपने सवाल किया तो आप मेरी बात सुनिए। जिस समय महागठबंधन बना था और नीतीश कुमार जी उसका नेतृत्व कर रहे थे, और जो डोमिसाइल नीति बनी, नीतीश कुमार जी को ललक था कि हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और जो डोमिसाइल नीति उन्होंने बनाया उस समय आपकी सरकार भी उसमें सहभागी थी। और उसी डोमिसाइल नीति का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश से लोग आकर के बिहार में नौकरी कर रहे हैं और आपके बिहार के नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं। और जन सुराज के प्रशांत किशोर जी ने जब डोमिसाइल नीति पर आवाज उठाया तो आज सरकार अपनी नीति में परिवर्तन कर रही है। आपकी सरकार ने उस दिन क्यों नहीं नीतीश जी का विरोध किया कि इस डोमिसाइल नीति को हम नहीं मानते हैं, और इसी गांधी मैदान में 10 लाख लोगों को प्रशस्ति पत्र और नियुक्ति पत्र बांट करके सरकार अपना पीठ ठुकवा रही है कि हमने 10 लाख लोगों को रोजगार दिया। अब पता लगाइए कि उस 10 लाख लोगों में कितने लोगों को पहले से रोजगार मिला था और कितने लोग दूसरे राज्यों से आकर के बिहार में रोजगार पा रहे हैं। ठीक है, हम एक चीज ले लें आप लोगों के लिए, आप लोग भी सुनिएगा ध्यान से। समय सीमा कम है तो एक हम इन लोगों को सुनिए आएंगे आप लोग, पहले सुन लीजिए। बहुत अच्छा चीज इन लोगों से लेना, आप लोग चाहे तो लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा चीज इन लोगों से लेना चाहते हैं, बाद में फिर सवाल कीजिएगा, हम आप लोगों के पास आएंगे। सबसे पहले हम नागेंद्र जी से बोलेंगे कि आपका बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए अगर आप चुनाव लड़ते हैं, किस 5 एजेंडा बताइए, किस 5 एजेंडा पे आप चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के बाद उस पे काम करेंगे? क्या कमी दिखती है मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में आपको? मढ़ौरा में व्यापक स्तर पर युवाओं को रोजगार की जरूरत है, और ये तभी पूरा होगा जब मढ़ौरा में चीनी मिल और कृषि आधारित उद्योग लगेंगे। ये मेरी प्राथमिकता होगी। सुनिए लोग, ध्यान से सुनिए लोग, ध्यान से सुनिए लोग, सुनिए 5 गो ये लोग का एजेंडा सुन लीजिए। असंभव विधानसभा में करोगे और हमारे नेता उसे संभव बनाते हैं गांधी मैदान में। 5 कैसी सरकार है आपकी? 20 सालों की सरकार, बताइए। 5 एजेंडा सुन लीजिए। हमारा पहला एजेंडा, मुख्यमंत्री तो बोलता है कि असंभव, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा मुख्यमंत्री बोलता है पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, सरकार देती है पैसा, तेजस्वी ने पैसा कहाँ से आएगा? सुनिए, पहला है, सुनिए ध्यान से सुन लीजिए कि ये 5 एजेंडा क्या कर, जुमलाबाजी नहीं चलेगी, जुमलाबाजी हो रही है। अभी का मुख्यमंत्री बोलते हैं अपना एजेंडा बता रहे हैं। शांति से सुनिए पहले, नगर पंचायत में कोई एजेंडा नहीं है। सवाल कीजिएगा पहले। नगर पंचायत अगर दिखता है तो नागेंद्र राय का चलते दिखता है। ठीक है, बैठिए। नगर पंचायत में
50-50 करोड़ आ रहा है तो नागेंद्र राय के चलते आ रहा है। नहीं जानना चाहते हैं तो आप ये बात नागेंद्र जी एक बता दिया, दूसरा बताइए। पहला तो हमें ये जो यहाँ पर किसानों से संबंधित कृषि आधारित उद्योग लगेंगे और तभी युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारी माता बहनों को जो आर्थिक रूप से विपन्न है उनकी स्थिति सुधरेगी। दूसरा हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे अमरिंदर भाई ने कहा यहाँ पर जिस प्रकार से अनुमंडलीय अस्पताल और सुविधा मिलने का काम किया मशीन, यहाँ पर अच्छे डॉक्टर होंगे, अच्छी स्वास्थ्य सेवा होगी, जिससे जनता को, हमारे जनता जनार्दन को पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा एजेंडा हमारा है शिक्षा। जिस प्रकार से स्कूल यहाँ बन जाए, हम लोग भी अपने बच्चों को उस विद्यालय में पढ़ाएं, तभी आप समझेंगे कि विद्यालय की स्थिति सुधरी। विद्यालय की व्यवस्था को सुधारना हमारा तीसरी ये है, प्राथमिकता में है। चौथी हमारा कोई ऐसा हमारे पंचायत और विधानसभा में कोई ऐसी सड़क नहीं होगी जो कच्ची होगी। और सबसे पांचवा मेरा अंतिम है कि यहाँ के लोगों को सरकार के द्वारा जो भी सुविधा दिया जाता है, बिना घूस के, बिना एक पैसा दिए उनको पूरा 100 का 100 आप सरकार की बात करते हैं, आप प्रतिनिधि की बात नहीं करते हैं। प्रतिनिधि है तो क्यों हो रहा है भ्रष्टाचार? पकड़िए। मुझे एक सवाल है आपसे नगेंद्र भैया, आपसे एक सवाल है। हम से कुर्सी हटा रहे थे यहाँ से अगर केवल मरहौरा में भ्रष्टाचार रहता और शासन प्रशासन मेरे हाथ में होता है तो निश्चित रूप से रोक देते। एक मिनट रोक, अब आप व्यक्तिगत बोले हैं तो सुन लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, 15 साल से मैं विधायक हूँ। अगर एक आदमी यहाँ खड़ा उठ के कह देगा कि किसी भ्रष्टाचार के मामले में हमने हस्तक्षेप किया है तो चैलेंज। लेकिन अगर आप देख रहे हैं और चुप हैं तो भी अब सवाल है कि पूरे बिहार में ये केवल, चलिए अमनौर में क्या, अमनौर में तो आपके पार्टी के मंत्री हैं और वहाँ दाखिल खारिज में रेट फिक्स नहीं है, वृद्धा पेंशन में रेट फिक्स नहीं है, राशन कार्ड में रेट फिक्स नहीं है। अब तो करीब से देख रहे हैं पूरे बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, इसलिए कि अभी मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और बिहार में तमाम कुछ घेरे हुए लोग शासन चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी एकदम ठीक है, पुनः उनके 2025 शांत रहिए, 2025 फिर से जितेंद्र जी आप योजना सही नहीं है, बताइए। बताइए दीजिएगा तो फिर एक बार में फाइनल बोल देंगे, सब लोग बोल देंगे। देखिए, आपका प्रश्न है कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका अच्छा भाई जी सुन लीजिए, आपका प्रश्न है कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका 5 प्रमुख मुद्दा क्या होगा। तो मैं जिस पार्टी से आता हूं, मैं अभी जिस पार्टी का राजनीति कर रहा हूं, उस पार्टी का 5 संकल्प है जो कि जन सुराज का मुख्य मुद्दा है। तो अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं उन 5 संकल्पों पर चर्चा करूंगा। के अलावा आप मरहौरा विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताइए। चलिए, मरहौरा विधानसभा क्षेत्र की बात अब आप करते हैं पूरे बिहार के लिए रखें तो ये बात सत्य है कि आज भ्रष्टाचार चरम पर है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। 2006 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तो निश्चित रूप से बिहार में बदलाव हुआ था, लगा था लोगों को कि अब बिहार एक सही रास्ते पर जा रहा है। लेकिन जब नीतीश कुमार जी 2015 में पलटी मार दिए और जब सरकार बनाए तो सरकार कमजोर होने लगा। फिर भाजपा के साथ पलटी मार के सरकार बनाए, अब फिर बीच के दिनों में आरजेडी के साथ पलटी मार के चले गए। तो इनका जो पलटी मारने का कार्यक्रम चला, ये सरकार को कमजोर करते गया और यहाँ शासन करने वाले लोगों को मजबूत करते गया। विधायक जी ने जो बात कहा, ये सत्य है कि अगर बीडीओ सीओ के पोस्टिंग में पैसा सरकार लेगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इंजीनियर के पोस्टिंग में सरकार पैसा लेगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इंजीनियर अपना कमीशन बढ़ाएगा, सड़कें कमजोर बनेंगी। तो इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक अच्छी सरकार देनी होगी और ये फैसला जनता करेगी।
जिस दिन भ्रष्टाचार ऊपर से कम हो जाएगा, नीचे अपने आप कम हो जाएगा। आज तो बिजनेस हो गया है। सीओ साहब को पोस्टिंग कराना है, 50 लाख दीजिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पोस्टिंग कराना है, 50 लाख दीजिए। तो जो 50 लाख लगा के आएगा वो चाहेगा कि 1 करोड़ नोच के ले जाएं, तो वो किसको नोचेगा? वो हमको और आपको नोचेगा। तो फैसला आपको करना है। और जहां तक व्यक्तिगत रूप से विधायक जी का बात है, तो अगर विधायक जी थोड़ा टाइट हो जाएं और जनता के साथ अगर आंदोलन पर उतर जाएं, सुनी ना, नेतागिरी करे के बाद 5 गो FIR हो जाई तो का हो जाई? के ऐसन नेता बा जकरा पर 2-4 गो FIR नहीं के भइल? तो कहाँ भाई वीरेंद्र जेल चल गए? भाई वीरेंद्र तो हेंगे जनता के बीच में आजो दहाड़त रहे। देखिए, ये भी कानून लाया नीतीश कुमार के अफसर लोगों का है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि जाके किसी पदाधिकारी से सवाल करेगा तो वो सरकारी काम में बाधा डालने का कानून नीतीश कुमार के सरकार में आया, भाजपा के सरकार में आया, और सारे कर्मचारी लोगों का, पदाधिकारी लोगों का मनोबल बढ़ गया। और आज जनता को मजबूर होके जाके वहाँ खड़ा होना पड़ता है और रिश्वत दे के अपना काम कराना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना होगा और ये संकल्प लेना होगा कि इन भ्रष्टाचारी व्यवस्था को उखाड़ के फेंकना होगा, तभी भ्रष्टाचार समाप्त होगा। बोल दीजिए, उसके बाद हम लोग, समय सीमा कम है। हाँ, आपके पास आएंगे। देखिए, करेंगे अपना समाप्त। देखिए भाई, सुनिए एक मिनट। मरौरा कृषि प्रधान प्रखंड है और इस कृषि प्रधान प्रखंड में एक समस्या हमारे सामने मुंबई खड़ी है। हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो वह सरकार क्या करेगी? तो जितने भी चौर हैं, चाहे पुराना का चौर हो, चाहे हिरमी चौर हो, चाहे आपको बहिरार का चौर हो, इन चौरों से जल निकासी की व्यवस्था करेगी। और हमको पूरा विश्वास है कि हमारी महागठबंधन की सरकार बनना तय ही है और यह सरकार इस काम को करेगी। दूसरा, हमारी सरकार क्या करेगी? मरौरा के इतिहास के अनुरूप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई के भावना को पहले से ज्यादा और मजबूत करेगी। हम आभार प्रकट करते हैं अपने वर्तमान विधायक जी को, इनके 15 साल और इनके बाप के 10 साल के जमाने में, 25 साल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। हम आभार व्यक्त करेंगे, लेकिन फिर भी इनसे आग्रह करेंगे, महागठबंधन की जो भी कैंडिडेट आएगा, जीतेगा, कि वह इसको और मजबूती से आगे बढ़ावे, क्योंकि यह हमारे विकास में बहुत बड़ा रोड़ा है। ठीक है विधायक जी। चलिए, अब 5 काम पहले बता दें जी। देखिए, यहाँ पर अनुमंडल बना, उस समय हमारे पिताजी थे। अगर हमारी सरकार बनी तो हमारा प्रयास होगा कि मरौरा जिला बने, पहला प्रोग्राम। दूसरा, जो हमारे अभिभावक ने बोला, ये बात सही है कि किसानों को अगर सही सुविधा हम जब तक उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जल जमाव की समस्या हो या सिंचाई की व्यवस्था, इस सरकार में हमने करीब से 15 साल के विधायक रहते देखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो लघु सिंचाई विभाग हो या जल संसाधन विभाग हो, छपरा जिला को पैसा देने में बेईमानी करता है, इसमें कहीं इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए, तो हम लोग उस पर काम करेंगे। तीसरा, हमारे नेता का संकल्प है कि हम लोग रोजगार, नौकरी पर काम करेंगे। तो हम लोग जिस तरह लालू जी यहाँ पर रेल इंजन कारखाना देने का काम किए, अगर हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री बने तो हम उतना क्षमता रखते हैं कि पुनः यहाँ पर फैक्ट्री कोई ना कोई लगवाने का काम करेंगे, जिससे मरौरा के नौजवानों को नौकरी मिलने का काम है। 4 हुआ कि 3? 4 हुआ। 5वां, शिक्षा के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन होना चाहिए
जो आधुनिक शिक्षा होना चाहिए। मैं उस समय बोल रहा था कि 22 डिग्री कॉलेज है, तो डिग्री कॉलेज तो बाद की बात है, यहाँ पर IT हब होना चाहिए, IT पार्क होना चाहिए। इन सब चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे। और जो रोड, बिजली, पानी, सड़क की जो बात हो रही थी, जैसे हमारे नगेंद्र भाई ने कहा कि अगर हम हमारी विधायक बनते हैं हम यहाँ सारे सड़कें बनवा देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि मढ़ौरा विधानसभा में एक भी ऐसा सरकारी जमीन वाला कोई सड़क नहीं है जो पिच नहीं है। ठीक है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आने वाले दिन में सिंचाई, कमाई, दवाई और करवाई वाला, एक मिनट सुन लीजिए, करवाई वाला काम करें। चूंकि अब एक विषय है ना कि विधायक जी चाहते तो कार्रवाई करते, मुझ पर 13 कीता केस बिहार सरकार ने लादा है। हमको नहीं लगता है कि अब यहाँ पर 5 कीता होगा। ठीक है, मैं SDO से लड़ा हूँ, यहाँ सारे मढ़ौरा के लोग जानते हैं, मैं मारने तक चल दिया था। मैं यहाँ के दरोगा से लड़ा हूँ एक समय में, मैं बाढ़ के समय में CO को चप्पल उठा लिया था। मैं डरने वाला लोग नहीं हूँ, लेकिन जब ऊपर से ही भ्रष्टाचार का आशीर्वाद मिला होगा तो एक विधायक उस मामले में तो बवना हो जाता है ना। तो इसलिए उन सब चीज़ों को मैं करीब से देखा हूँ। हमारा सरकार बनेगा, निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे कि जिस तरह तेजस्वी जी ने मिशन 60 के तहत पूरे बिहार के सारे हॉस्पिटल में दवाओं की संख्या बढ़ाने का काम किया था, हॉस्पिटल को सुधारने का काम किया था, उसी तरह मढ़ौरा में एक जो जितने एजेंट घूस लेने वाले लोग हैं सब या तो दुरुस्त हो जाएंगे या तो हम दुरुस्त कर देंगे। चलिए ठीक है, आज ठीक है, फिर जो ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हम लोग करेंगे, आपसे सवाल लेंगे। अभी पूरा चुनाव बाकी है, सब लोग से बातचीत होगी, तब तक अभी समय सीमा बहुत कम है। अब हम लोग कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं, कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अलग अलग विधानसभा में हमारी चौपाल लग रही है, अगला विधानसभा में भी अब चौपाल लगेगा, हो सके तो कल छपरा विधानसभा में चौपाल है हमारा। बने रहिएगा प्रभात खबर के साथ, मैं अभिनंदन और सहयोगी अभिषेक और वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।